भारत अब इंटरनेट की दुनिया में नया कदम रखने जा रहा है। सरकार बेहद जल्द सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि सेटकॉम सर्विसेज की शुरुआत करने वाली है। ये तकनीक उन इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है जहां आज भी इंटरनेट नहीं पहुंच पाया, जैसे कि दूर दराज के गांव हो गए, पहाड़ी इलाके हो गए, या फिर जो गांव जंगलों के बीचों बीच बसे हुए हैं। तो आखिर क्या है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, भारत में कौन कौन सी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं और ये सर्विसेज कब तक शुरू होंगी, चलिए इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत सरकार अब बेहद जल्द देश में सेटकॉम सर्विसेज की शुरुआत कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 यानी कि इस साल के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत में ये सेटकॉम सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये सेटकॉम है क्या। सेटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट जैसी सर्विसेज सीधे सैटेलाइट के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाती है। मतलब इसमें जमीन पर फाइबर ऑप्टिक बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरनेट सीधे सैटेलाइट से आपके घर तक पहुंच जाता है। ये टेक्नोलॉजी खासतौर पर उन जगहों के लिए फायदेमंद साबित होगी जहां आज भी सड़कें नहीं हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, जहां आज भी मोबाइल टावर नहीं लग सकते, या फिर ऑप्टिकल फाइबर बिछाना बेहद मुश्किल और महंगा होता है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज के गांव में, बॉर्डर एरियाज में, जंगल में। भारत में इस वक्त कई बड़ी कंपनियां सेटकॉम लाने की दौड़ में हैं। सबसे पहले स्टारलिंक, जो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है। फिर है मुकेश अंबानी का जियो और लग्जमबर्ग की एसईएस का जॉइंट वेंचर जियो एसईएस। इसके अलावा सुनील मित्तल की कंपनी यूटेलसेट वनवेब और अमेरिका की सैटेलाइट कंपनी ग्लोबलस्टार। इनमें से कई कंपनियों जैसे कि स्टारलिंक, रिलायंस जियो और यूटेलसेट वनवेब को भारत सरकार की तरफ से पहले ही लाइसेंस मिल चुका है। स्टारलिंक काफी पहले ही भारत में अपने प्री बुकिंग प्लान्स लेकर आ चुकी है, लेकिन उसे सरकार से मंजूरी का इंतजार है। वनवेब ने भारत में सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और इसरो के साथ मिलकर काम कर रहा है। रिलायंस जियो और एसईएस भी एक लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट नेटवर्क लॉन्च करने वाली है, जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड दे सकेगा। सरकार की सबसे बड़ी टेलीकॉम बॉडी डीसीसी यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन जल्द ही एक अहम बैठक करने वाली है। और डीसीसी, आपको बता दें कि ये भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़े सारे फैसले लेती है। ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अलॉट करती है, स्पेक्ट्रम की कीमतें तय करती है, लाइसेंसिंग पॉलिसी बनाती है और टेक्निकल गाइडलाइंस जारी करती है। इससे पहले डीसीसी की बैठक जुलाई के आखिरी हफ्ते में होनी थी, लेकिन किन्हीं वजहों से उन्हें टाल दिया गया था। अब जल्द ही एक नई तारीख पर यह बैठक होने वाली है। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मई 2025 में सैटेलाइट सर्विसेज को लेकर कई सिफारिशें की थी, जैसे कि स्पेक्ट्रम नीलामी के थ्रू नहीं बल्कि सीधे अलॉट किया जाए। लाइसेंस की जो अवधि है, ड्यूरेशन है, 5 साल हो, जिसे 2 साल और बढ़ाया जा सके। कंपनियां अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 4% शुल्क सरकार को दें। कम से कम 3500 रुपए पर मेगाहर्ट्ज का मिनिमम एनुअल स्पेक्ट्रम चार्ज लगे। लेकिन सरकार का मानना है कि इन शर्तों को जरूरत पड़ने से पहले ही बदला जा सकता है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किसी और सर्विसेज के लिए होने लगे, जैसे कि इंटरनेट या डेटा ट्रांसफर, अभी स्पेक्ट्रम की कीमत और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कंपनियों और सरकार के बीच सहमति बनना बाकी है। नियमों को और क्लियर बनाने की जरूरत है, जैसे कि क्या ये सेटकॉम की सर्विस सिर्फ रिमोट एरिया में होगी या पूरे भारत में। डेटा प्राइवेसी को लेकर भी अभी गाइडलाइंस बनानी होगी। इस वक्त सरकार और कंपनियां दोनों इस पर गंभीरता से काम कर रही हैं। सेटकॉम के आने से भारत में काफी कुछ बदल सकता है। इससे गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच सकेगा, दूर दराज के स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी सर्विसेज को ऑनलाइन लाया जा सकेगा। डिजिटल इंडिया मिशन को जबरदस्त बढ़ावा भी मिलेगा। किसी नेचुरल डिजास्टर के समय भी राहत कार्य में इंटरनेट की बहुत ज्यादा यहाँ पर मदद मिल सकती है और सेना और सुरक्षा बलों को इससे बॉर्डर एरियाज में मजबूत कनेक्टिविटी मिलेगी। तो कुल मिलाकर आने वाले कुछ महीनों में भारत में इंटरनेट की परिभाषा बदलने वाली है। सरकार का टारगेट है कि अब हर नागरिक को कनेक्टिविटी मिले, चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो, और सेटकॉम उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।